सदा उमंग उत्साह में रहने की, सदा सहज पुरुषार्थी बनने की, वरदानी बनने की, सदा बाप और मैं आत्मा इसी स्मृति से सभी आत्माओं को आत्मिक रूप में देखने की, अपनी वृत्ति से वायुमंडल को शुद्ध समर्थ बनाने की, मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की, मातम दुआएं प्राप्त करने का पात्र बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। परमात्म खजाने अनमोल खजाने हैं, हमारे हित के लिए हैं। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जो भी करते हैं हम आत्माओं के कल्याण के लिए करते हैं। तिरसठ जन्म की हुई गलतियों को, पापों को स्वीकार कर अपना करेक्शन करने की विधि बताकर सजाओं से बचाने के लिए हर उत्तम विधि बताते हैं। हम आत्माओं के तन मन धन दृष्टि वृत्ति कृति को भी अपनी अमानत बनाकर खजाना बनाकर हम आत्माओं को दे देते हैं। अमानत के रूप में हमें सौंप कर फिर डायरेक्शन प्रमाण सेवाओं में लगाकर सभी आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की सेवा कर सभी को सत्य ठिकाना देकर विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से, श्रेष्ठ कामना से तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित कर स्व के ग्रहण को समाप्त करने की विधि बताते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान गुण शक्तियाँ वरदान खुशी संतुष्टता परमपिता परमात्मा संग सर्व संबंध, उनकी मुरली, प्यारे बाबा, परमात्म स्नेह, पालना, प्राप्तियाँ, हमारे श्वास, हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म सब खजाने हैं जिन्हें व्यर्थ नहीं गंवाना है। सर्व खजानों की इकोनॉमी करनी है, बचत करनी है, अर्थात उन्हें सिर्फ समर्थ, शुभ, सकारात्मक, कल्याणकारी रूप में यूज करना है। सर्व खजानों की इकोनॉमी का हमें बजट बनाना है। एक सेकंड भी खजाने व्यर्थ न जाएं, इतना महीन पुरुषार्थ करना है। स्पष्ट करते हैं कि जैसे लौकिक रीति से भी अगर इकोनॉमी वाला घर नहीं होता है तो फिर ठीक तरह से नहीं चल सकता है। ऐसे ही निमित्तपन अगर हम इकोनॉमी नहीं करते हैं तो फिर सेंटर ठीक नहीं चलता है। हम सब बेहद की प्रवृत्ति वाले हैं, हमारा परिवार सारा विश्व है, तो हमें चेक करना है कि हमारे संकल्प, बोल, शक्ति वे बचा अर्थात श्रीमत के बिना खर्च नहीं होने चाहिए। एक्स्ट्रा खर्च अर्थात श्रीमत के विपरीत खर्च करना। और जब हम खजानों को सिर्फ अपने लिए यूज करते हैं तब हम खर्च करते हैं। अब चेक करना है कि इस तरह का खर्च हम ना करें, इस पर रोक लगानी है। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर अगर हम उसी अनुसार चलेंगे तो महीन पुरुषार्थी कहलाएंगे। सर्व खजाने हमें विश्व के कल्याण के लिए यूज करने हैं। इस विधि से चलेंगे तो संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएंगी, तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाएंगे। खजानों को व्यर्थ गंवाने की सजा से मुक्त हो जाएंगे। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है। सेकंड याद में रहकर परमात्म खजानों को यूज कर सफल करना है। परमात्म स्नेह से संपन्न बन, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सभी को स्नेह देना है और स्नेह लेना है। जो देंगे वही हमको वापस मिलेगा। देने की शुरुआत हमें करनी है। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करने की समझ मिल रही है। फिर से ओरिजिनल स्वरूप और स्वधर्म में हमको लौटना है। पवित्रता शक्ति है, इसकी अहमियत को दर्शाते हुए
पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ये पवित्रता की शक्ति हम आत्माओं को परम पूज्य बनाती है। ये पतित दुनिया को परिवर्तन करती है, विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बनाती है, अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधनों से छुड़ा देती है, सृष्टि को थामती आई है। इसके अद्भुत महत्व को जानकर, पवित्रता को जीवन में अपनाकर, पवित्रता की लाइट का क्राउन जो है वो हमें धारण करना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हमें शिव जयंती कैसे मनानी है। अज्ञानता में दंत कथाओं के आधार से स्थूल विधि से मनाते हैं, अब सच्चाई जानकर सूक्ष्म विधि से मनानी है। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना है और मैंपन को समर्पित करना है। आत्म अभिमानी बनना है, अर्थात शालिग्राम बच्चा बनना है। विशेष रूप में उनके संग बर्थडे मनाते हैं। शिव जयंती पर अलौकिक न्यारा और प्यारा बर्थडे है शिव बाप का ब्राह्मणों के संग। निराकार बाप ब्रह्मा तन में अवतरित होकर ज्ञान यज्ञ और ब्राह्मणों को रचते हैं। साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है जो वे पूरा निभाते हैं। संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है, घर परमधाम में चलने में भी साथ साथ है। ये बाप और बच्चे के प्यार का स्वरूप है। जो परमात्मा से सच्चा प्यार करते हैं वो ये साथ निभाते हैं। हमारा शिव जयंती मनाना अर्थात बाप समान बनना, सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना, उत्सव मनाना। ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है। अगर ये नहीं है तो फिर ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते हैं। पदम गुणा खुशी की थालियां भर भर के मुबारक देते हैं परमपिता परमात्मा। सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का व्रत रख हमको निभाना है। मन के भोजन में व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्प नहीं करने का पक्का व्रत रखना है, उसको फिर निभाना भी है। हम आत्माओं को सावधान कर रहे हैं कि जब हम ऐसा व्रत रखने की प्रतिज्ञा करते हैं तो माया ज़रूर सुनती है, इसलिए वो परीक्षा ज़रूर लेगी, परंतु उसे पेपर समझकर पार करना है। व्रत कभी टूटे नहीं, इसलिए पक्का व्रत रखना है। पवित्र बनने का व्रत रखना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना, जिससे फिर हमारी दृष्टि श्रेष्ठ और कृति स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाती है। पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि अर्थात भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देखना है, आत्मा को देख बात करनी है। ये व्रत लेने का परमात्म फरमान है, इसके प्रति पूरा अटेंशन देना है। आत्मा आत्मा से बात कर रही है, आत्मा आत्मा को देख रही है, ये स्मृति रहे तो वृत्ति हमारी सदा शुभ रहेगी और वायुमंडल भी फिर श्रेष्ठ बनेगा। दो कार्य साथ साथ होंगे अगर हम परमात्म विधि से चलते हैं तो। एक, हमारा स्व का पुरुषार्थ भी चलता है आत्मिक दृष्टि को पक्का करने का, और साथ साथ सेवा भी होती है, क्योंकि वायुमंडल भी शुद्ध बनता है, समर्थ बनता है, तो डबल फायदा हो जाता है। ये डबल फायदा हमको लेना है। हमें ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति बनानी है जो कैसी भी विकारी पतित आत्मा हो, हमारी शुभ शुद्ध वृत्ति से वो भी परिवर्तन हो जाए। ऐसा व्रत सदा स्मृति स्वरूप में हमारे रहे, इस प्रति ध्यान खिंचवा रहे हैं। हम आत्माओं के चार्ट देखकर जो खामी देखी है उसको देखते हुए हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि वृत्ति से हमें वायुमंडल बनाना है। दूसरों के वायुमंडल का या दूसरों की वृत्ति का प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए। ना आकर्षण में आना है तो ना हमें विकर्षण में आना है। दूसरों के वायुमंडल के प्रभाव में आना माना अधीनता में आ जाना।
किसी की भी विशेषता से प्रभावित नहीं होना है, बल्कि हमेशा याद रखना है कि विशेषता प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में हमें जो भी प्राप्ति होती है, जो भी विशेषता आती है, वो प्रभु का प्रसाद है, प्रभु की देन है। तो दाता को कभी नहीं भूलना है। दाता को भूलकर लेवता को याद करते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल करते हैं। प्रसाद कभी भी किसी का पर्सनल गाया हुआ नहीं है। प्रसाद तो प्रभु का प्रसाद होता है। सहयोग दिलाने वाला हमेशा दाता परमपिता परमात्मा है। कोई व्यक्ति हमारा सहयोग नहीं देता है, परमपिता परमात्मा सहयोग दिलाते हैं। तो इसलिए हमको इस बात को भी बहुत अच्छे से याद रखना है और पक्का बर्थडे का व्रत रखना है। अपनी वृत्ति को देखना है कि बदल गई है। संपन्न पवित्रता, ये सच्चा सच्चा व्रत लेना है और इस प्रतिज्ञा को निभाना है। समझ देते हैं कि बड़े बड़े विकार का व्रत तो हम रख लेते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे उनके बाल बच्चे जो हैं उनसे भी मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़रा भी अंश रह गया तो अंश के साथ वंश स्वतः ही आ जाएगा, क्योंकि वंश और अंश में बहुत यूनिटी है। विकारों में आपसी यूनिटी बहुत है। अगर एक भी रहा तो बाकियों को खींच के ले आएगा। छोटे छोटे सूक्ष्म विकार ये वार न करें हम पर, इस बात का ध्यान रखना है। किसी भी चीज में हमको आसक्ति नहीं रखनी है। कोई चीज ज्यादा अच्छी लगती है, माना आसक्ति है, तो उसमें माया आकर प्रवेश कर सकती है और फेल करा सकती है। हमें चेक करना है जरूर कि छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश हमारे अंदर रह न गया हो। अंश वंश को पैदा कर देगा। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में है चाहे बड़े रूप में है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस से आता ही आता है। इसलिए हमें इस बॉडी कॉन्शियस के देह अभिमान के और देह के भान के मैं से भी बड़ा सचेत रहना है। ये जो देह अभिमान का मैं है या फिर देह भान का मैं है, ये अभिमान है। इसलिए अगर इसको कहीं भी ठेस पहुंचती है तो आत्मा अपमानित अनुभव करती है, और फिर जब अपमानित होती है तो उसको क्रोध आता है। तो क्रोध भी एक विकार है। तो ये जो मैं है, देह के भान का मैं और देह के अभिमान का मैं, ये सहन नहीं कर सकता है, इसलिए क्रोध आ जाता है। तो अब परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि ये जो हद का मैंपन है ना, इसको समर्पित कर दो। समर्थ आत्मा हूं मैं, समर्थ आत्मा बनकर इस देह भान और देह अभिमान के मैं को समाप्त करना है। ये प्रभु समर्पण कर देना है। कल्प कल्प हम संपूर्ण बनते हैं, इसलिए इसे डिफिकल्ट नहीं समझना है, बल्कि हमें ये समझना है कि तो सिर्फ रिपीट करना है। हम आत्माओं ने ड्रामा बनाया है और वो रिपीट होता रहता है, क्योंकि हम आत्माएं अविनाशी आत्माएं हैं। संगम युग में परमपिता परमात्मा का हमको सहज वरदान मिलता है, और वो वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस सहज पुरुषार्थ से, अर्थात परमपिता परमात्मा जैसे कहते जाते हैं वैसे करते जाना है। जब करते हैं तो 21 जन्म हमारा जीवन बिल्कुल सहज हो जाता है और प्राप्तियां भी सहज होती हैं। हम आत्माओं को मेहनत से मुक्त कर रहे हैं, तो 63 जन्म की जो मेहनत है उसे एक जन्म में परमात्म प्यार में, परमात्म मोहब्बत से स्वयं को मेहनत के बंधन से मुक्त करना है।
क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ सब कुछ सहज कर सकते हैं। मुक्त होने का साधन है सच्ची मोहब्बत। तो दिल का प्यार परमपिता परमात्मा से हो, प्यार में लवलीन रहना है और प्रभु का दिया हुआ महायंत्र मन मना भव का मंत्र जो है उस यंत्र को काम में लाना है। मन सदा हमारा प्रभु में लगा रहे, सर्व संबंध हमारे प्रभु से रहे। संगम युग में परमात्म प्यार के द्वारा हम आत्माओं को बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं, सर्व गुण मिलते हैं, संपूर्ण ज्ञान मिलता है, खुशी मिलती है, संतुष्टता मिलती है। सब प्रभु की देन है। तो जो प्रभु की देन है वो सिर्फ रखने के लिए, सुनने के लिए नहीं है, बल्कि उनको प्रयोग में लाना है, उनको सेवाओं में लगाना है, कार्य में लगाते हैं, दूसरी आत्माओं के कल्याण के निमित्त उनको यूज़ करते हैं। तो ये खजाने हमारे जमा भी होते हैं और हम खजानों से संपन्न भी हो जाते हैं। तो हमारे बाप दादा हमसे यही चाहते हैं कि हम सब सहज पुरुषार्थी और तीव्र पुरुषार्थी बने और दृढ़ता को यूज़ करें कि हमको ऐसा बनना ही है, और एक विश्वास दिलाते हैं कि हम नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा, क्योंकि कल पहले भी हम ही थे, अभी भी हम ही हैं और कल्प हर कल्प में हम ही होंगे। ये दृढ़ निश्चय अगर हम स्वयं में धारण करते हैं और करके दिखाते हैं तो ये तो हुआ ही पड़ा है। इसलिए किसी भी चीज़ को मुश्किल अनुभव नहीं करना है। जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो कमाल करते हैं। बाबा ऐसी कमाल हम आत्माओं से करवाना चाहते हैं, पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं, ड्रामा को दिखाना चाहते हैं कि बाप के बच्चे वास्तव में पवित्र बच्चे हैं, सपूत बच्चे हैं। श्रीमत पर चलते हैं तो परमात्मा दुआएं मिलती हैं। तो परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि सदा दुआओं में पलते रहो और दुआओं में उड़ते रहो। दुआएं देना और दुआएं लेना बड़ा सहज है, क्योंकि जब हम सभी आत्माओं को दुआएं देते हैं तो बदले में दुआएं ज़रूर मिलती हैं। दुआओं को छोड़ना कभी नहीं है और सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना और दुआएं लेना। इसमें चूँकि हम परमपिता परमात्मा की यादों में देते हैं, इसलिए इसमें योग भी आ जाता है, इसमें ज्ञान भी आ जाता है, इसमें धारणा भी आ जाती है। क्योंकि दुआएं जब हम देते हैं तो शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं। तो ये जो शुभ भावना, शुभ कामना जब रखते हैं तो ये प्रभु की सिखाई हुई है। तो इसमें बाबा से योग भी रहता है और बाबा की दी हुई समझ भी है, और फिर हम अच्छाइयाँ भी धारण करते हैं, क्योंकि हम अच्छा सोचना शुरू करते हैं, अच्छा बोलना शुरू करते हैं, अच्छे कर्म करने शुरू करते हैं, तो धारणा भी हो जाती है। और फिर दूसरों के प्रति करते हैं, सभी आत्माओं को सहयोग देते हैं, तो ये सेवा भी हो जाती है। तो चारों ही सब्जेक्ट दुआएं देने में और लेने में आ जाती हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि और कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो सारा दिन सभी आत्माओं को दुआएं। तो इससे फिर हम निर्बंधन भी बन जाएंगे, हमारे हिसाब किताब भी चुकते हो जाएंगे, हम क्लीन भी हो जाएंगे और चित्त मन सारा शुद्ध भी हो जाएगा। मन रूपी स्लेट पर जो इतनी शिकायतें रखी हुई हैं, जो बीती हुई बातें रखी हैं, वो भी मिट जाएंगी। क्योंकि जब दुआएं देंगे तो बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, और क्योंकि दूसरों को अच्छा सोच रहे हैं ना दूसरों के लिए, तो हम भी अच्छा अनुभव करेंगे। अच्छा अनुभव करते करते दूसरों को भी अच्छा अनुभव करवाएंगे। तो ऐसे जब आत्मा के भले के बारे में सोचती है तो उसकी बहुत उन्नति होती है, सर्व प्राप्तियाँ हो जाती हैं, चारों ही सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स आ जाते हैं। तो प्रभु हमको बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाते हैं। तो सहज पुरुषार्थ को अपनाना है और मेहनत से हमको मुक्त होना है। कभी भी बाबा कहते हैं
अगर कोई मेहनत का काम आ भी जाता है तो बाबा कहते हैं दिल से मेरा बाबा कहना, तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। 1000 भुजाओं वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के साथी बन जाएंगे। इस विधि से हमको शिव जयंती को मनाना है, सफल करना है, पल पल सफल करना है, व्रत को निभाना है। दुआएं दवा का काम भी करती हैं, इसलिए हर तरह से दुआएं देते देते, दुआएं कमा कर, श्रीमत पर पूरा चलकर, परमात्म दुआओं से अपना खाता भरपूर करना है, सबको सुख देना है। हम सुख के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, हमें बाप समान बनकर सबूत देना है। ऊंची शिक्षाएं देने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए